नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे 16 जून टू 30 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, इन 15 डेज का क्या आउटकम रिसीव करोगे आप। सो पहले हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और क्रश के लिए, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। ठीक है, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, ये सब कुछ हम देखेंगे। और रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स में जाके भी अपने रीडिंग को चेक कर सकते हैं। अगर आप पूरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो ये आपके ज़ोडिएक साइन पे बेस्ड होगा और आपको आपका ज़ोडिएक साइन आपके नाम के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या फिर जैसे प्लेसमेंट है, जैसा आप देखते हो, चेक करते हो, सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप कन्वीनियंट हो, आज तक अपनी रीडिंग को आप जैसे चेक करते आए हैं, जैसे अपने राशिफल को आप चेक करते हैं, बस वैसे ही आपको चेक करना है। अपनी सन, मून, राइजिंग के साथ जैसे चीज़ें रेजोनेट करती हैं आपके साथ, आप वैसे चेक करें। पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीड। हेलो टू माय लियोस, सिंह राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग, अगर आपकी लियो राशि है, सिंह राशि है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 16 जून टू 30 जून आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगी इन 15 डेज में आपके लिए। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। एंड प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 16 जून टू 30 जून क्या होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज़। दो कार्ड्स आए। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। 16 जून टू 30 जून मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है, ऑल साइंस कंसीडर कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे है। वन मोर टाइम प्लीज। थोड़ी सी आप लोग की एनर्जी में थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है, ठीक है, लो वाइब्रेशन दिख रहे हैं आप लोग। सो नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 5, 4, 10, 2, 2, 9, 9, 3, 5, 5 एंड 2। ओके, आपके पार्टनर इस टाइम बहुत विजडम गेन करते हुए दिख रहे हैं मुझे अपने ओवरऑल लाइफ में। ये इंसान सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं, किसी गुरु के रूप में मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे कोई गुरु ज्ञान वाली बातें करना, या फिर बहुत नॉलेजेबल होना, या फिर ज्ञान अर्जित करना, ऐसा कुछ ओवरऑल लाइफ में इनकी मुझे ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं इंसान। आई एम सो सॉरी, कोई आया था डोर पे। तो ये इंसान मुझे कुछ गुरु ज्ञान देते हुए या फिर विजडम गेन करते हुए, स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स पे ये आपको लेके पॉजिटिव होते दिख रहे हैं, जहाँ आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, और वेट भी करते दिख रहे हैं आपका। ठीक है, हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है इनका, जहाँ पे ये इंसान थोड़े से गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में भी नहीं है। हार्ट चक्र ब्लॉक है और वेट कर रहे हैं, अपने सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, अकेले हैं, अकेलेपन को ही एंजॉय करना है, कहते हैं ना, वही एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में ज़रूर इनके एक न्यू बिगनिंग ज़रूर है, एक पैशनेट स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं इंसान, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते में, मुझे ऐसा दिख रहा है।
कोई एक सॉरी बोलते या फिर एक प्रपोजल देने का सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ सॉरी बोलना या प्रपोजल देना, ऐसी कोई एनर्जी, ठीक है। आप इनको ऐसे देख रहे हैं ना, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपने क्लोजर दिया है इस रिश्ते को, आप अपनी तरफ से इस रिश्ते को ख़त्म कर दिए हो और धीरे धीरे इस रिश्ते से आप निकल रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, वो जगलिंग करते दिख रहे हैं इंसान, या तो दो इंसान में, या फिर अपने माइंड और सोल में, या फिर इनके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें इनकी फैमिली मेम्बर्स के बीच, या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे ये इंसान जगल कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े, ऐसी एनर्जी है जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है वो, ठीक है। कुछ ज़्यादा आर्गुमेंट्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी या कार्मिक लोगों का ज़्यादा इनके लाइफ में होना, कुछ ऐसा जहाँ पे जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। और आउटकम में भी ये इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन इनडिसाइसिव हैं, लेना ज़रूर चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि एक्शन में है तो हो सकता है कि ये इंसान किसी एक इंसान को कट ऑफ करके आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं, या तो डिवोर्स प्रोसेस करेंगे अगर ये मैरिड हैं तो, और अगर नहीं कोई थर्ड पर्सन के साथ ये इंसान है तो उनको छोड़ के आपके पास आएंगे, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि आप इनके लिए एक लकी चार्म हो ऐसा लग रहा है, और मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अगर मैरिड है तो ये इंसान अपने स्पाउस को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, या फिर किसी और इंसान को छोड़ के, ठीक है। कोई और अगर है इनकी लाइफ में तो उनको छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आउटकम में है तो कुछ लोगों का डिवोर्स प्रोसेस भी हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान वेट कर रहे हैं आपका, एग्जॉस्टेड हैं बहुत ज़्यादा लेकिन वेट कर रहे हैं, ओके। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप अपने ओवरऑल लाइफ को चेंज करने में लगे हैं, पूरी तरह से आप चेंज होना चाहते हैं, अपना आउटलुक चेंज करना चाहते हैं, अपना पहनावा चेंज करना चाहते हैं, हेयर कलर में भी चेंज करना चाहते होंगे, हेयर स्टाइल चेंज करना चाहते होंगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं और आप इस ओवर थिंकिंग से निकलना चाहते हैं। फीलिंग्स में आपके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, इस रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हो, रातों की नींद आपकी उड़ी हुई है, यूनियन के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसके बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इंटेंशन में आपका ऐसा है ना कि इस इंसान को दुख दे के आप देखना चाहते हो, मतलब इस इंसान को दुख देना चाहते हो ताकि इनको समझ में आए कि आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है। जो दिल ये दुखा रहे हैं आपका, उसे कितना तकलीफ हो रहा है वो आप इनको दिखाना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब इंटेंशन में आप इनका हार्ट ब्रेक करना चाहते हो, इनको दुख देना चाहते हो, और तब आपको लगेगा कि इनको समझ में आएगा कि कैसे तकलीफ होती है जब कोई किसी का दिल तोड़ता है, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, इनको कैसे देख रहे हो आप? इनको आप ऐसे देख रहे हो कि ये सिर्फ एक्सपेक्ट ही करते हैं आपका प्यार, स्टेबिलिटी, जो भी है एक्शंस, वो सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर इनका ध्यान कहीं और रहता है, किसी और चीज़ों में रहता है, अपनी खुशियों में रहता है, और इस रिश्ते पे इनका ध्यान नहीं रहता है। इस रिश्ते से सिर्फ ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप इनको ऐसे देख रहे हो। और यहाँ मुझे हाइरोफेंट की एनर्जी आपके स्प्रेड में ऑब्स्टिकल में दिख रही है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको समझनी है, जो आप नहीं समझ रहे हो। हाँ, द एम्प्रेस की एनर्जी देख रहे हो ना, यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जो कि आप में नहीं हो रहा है। ये इंसान अपनी तरफ से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं लेकिन आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ चीज़ें आपको पता है कि ये चीज़ें मुझे चेंज करनी है लेकिन आप कर नहीं रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा आप एम्प्रेस की एनर्जी में आप आना चाहते हैं लेकिन आप आ नहीं रहे हैं। आप विजडम गेन करना चाहते हैं, बहुत कुछ आप चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। सो ये ऑब्स्टिकल यहाँ तक ज़रूर है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप विजडम गेन करोगे, क्योंकि आउटकम में हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को बताती है। सो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आप में बहुत पेशेंस है और आप एकदम साइलेंट हो गए हो इस इंसान को लेके, जहाँ पे आप कुछ भी अपनी फीलिंग्स बताने के लिए रेडी नहीं है, और बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट इनको देते हुए दिख रहा है। और आपकी एनर्जी देख के ये इंसान बहुत कंफ्यूज होंगे कि आप क्यों इतना साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दे रहे हैं, आपकी फीलिंग्स इनको पता क्यों नहीं चल रही। सो आप बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि प्रेगनेंसी आपके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है, या फिर सोसाइटी आपके लिए ऑब्स्टिकल है, मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। सो ये इंसान मुझे कोई ऑफ़र आपको अभी देते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यस, किसी और इंसान को कट ऑफ करके आपके पास आने के बारे में इंसान ज़रूर सोच रहे हैं, ओके। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे जो क्रश के लिए मेरे देख रहे हैं सिंह राशि वाले, उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। टर्न प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे डिवाइन। 16 जून टू 30 जून। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज।
2 कार्ड्स आ गए। सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साइटेरियस। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साइटेरियस मैंने बोल दिया, राइट। यस, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 5, 8, 8, 6, 20, ये दिख रहा है मुझे। ये क्या है? 10। सो आपके क्रश इस टाइम आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग में रहेंगे, जहाँ मुझे आप थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में लग रहे हैं। या तो आपके अपनों से कोई वाद विवाद हो सकता है, कोई आर्गुमेंट हो सकती है आपकी, या फिर ऑफिस में कोई ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार आप हो सकते हैं इस टाइम पे। थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपके साथ रहेगी इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके क्रश की फीलिंग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है आपको लेके। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, इंटेंशन में ये अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस अपने अंदर ये कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस पे फोकस दिख रहे हैं, अपनी फाइनेंस, अपने करियर, अपने आप में, अपने घर परिवार पे फोकस आप दिख रहे हैं। ये इंसान इस टाइम आपसे बात करना चाहेंगे लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि बात करना चाहते हैं लेकिन वो ऑब्स्टिकल में है। बात करना, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना, ग्रोथ, एक एक्सपीरियंस करना, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है। और आपको शांति चाहिए। आपके लाइफ में इतनी उथल पुथल मुझे दिख रही है यहाँ पे इस टाइम पे, जहाँ पे आपको शांति चाहिए। आप बहुत ज़्यादा क्रश में आपका ध्यान इस टाइम पे नहीं रहेगा, आपका ध्यान पूरा अपने ऊपर रहेगा, अपनी शांति, अपने सुकून पे रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान इस टाइम पे आपको एक शादी का प्रपोजल देना या फिर कुछ रियलाइज़ करना आपको लेके, ऐसा हो सकता है जहाँ पे कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं आपको लेके इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है। प्रपोजल भी इनसे मिल सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। और आप इस टाइम में खुद को चेंज करना चाहोगे, खुद के ऊपर काम करना चाहोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आपके क्रश इस टाइम बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे और आपका ध्यान पूरा अपने ऊपर रहेगा इस टाइम पर, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे सिंह राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ, हेल्थ, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे सिंह राशि वाले। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. ड्रीम्स कम ट्रू की एनर्जी यहाँ पे ओवरऑल लाइफ में। डे ड्रीम एंड डिसीजन, अवेटिंग रिजल्ट, ये क्या है, रिवर्स में है। जस्ट ब्रीथ की एनर्जी है रिवर्स में। टेक द लीड की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। नंबर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 9, 7, 7, 4, 8 एंड 6। प्लीज गाइड। ड्रीम्स कम ट्रू, कुछ यहाँ सपने पूरे होते दिख रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए अपनी ओवरऑल लाइफ में। क्या सपने हैं ये, लेट्स चेक। क्यों डिवाइन यहाँ ड्रीम्स कम ट्रू की एनर्जी। कोई स्टेबिलिटी, मैरिज के बारे में अगर आप सोच रहे थे, कोई प्रपोजल के बारे में, तो मुझे यहाँ पे वो प्रपोजल मिलता दिख रहा है आपको। मुझे यहाँ पे कुछ लोग मैरिज के बारे में सोच रहे थे मे बी, और बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत दिन से अगर रिश्ता आप देख रहे थे, तो यहाँ पे आपको कोई प्रपोजल मिलता दिख रहा है किसी कलीग से मे बी।
वर्क प्लेस से जहाँ आप काम करते हो ना, वहाँ को कोई बताए कलीग आपका कि वहाँ कोई लड़की है या लड़का है, ऐसे रिश्ते ऐसे होते हैं ना, कभी कभी हमें कोई फ्रेंड बताता है, कोई रिलेटिव्स ऐसे बता देते हैं। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। और मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि स्टेबिलिटी, अगर आप घर खरीदना चाहते थे, बहुत दिन से सपना देख रहे थे घर का, इस टाइम पे पूरे होने के चांसेस इस टाइम पे, ठीक है। उसके लिए कुछ एफर्ट्स आप ले सकते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। किसी से मैरिज का प्रपोजल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो मिलता दिख रहा है यहाँ पे। कुछ ड्रीम्स किसी के यहाँ पे पूरे होते दिख रहे हैं। घर खरीदना, प्रॉपर्टी लेना, इंटीरियर करवाना, ऑफिस बनवाना अपना, या फिर ऑफिस रेंट पे लेना, या फिर ऑफिस स्टार्ट करना, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना किसी के लिए, या फिर रिश्ते में स्टेबिलिटी आना, ठीक है, या फिर किसी मैरिज का प्रपोजल का मिलना। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आपके जो सपने हैं वो यहाँ पूरे होते दिख रहे हैं। अगर नहीं भी होंगे इस टाइम पे तो स्टार्ट ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे शादी होती है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है ना। सो उसके लिए चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन की एनर्जी यहाँ पे है आपके करियर में। डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन, one more time please. डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो या फिर जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है, अगर बहुत बर्डन आप थे, इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा उस पर या तो उसको चेंज करने की कोशिश करोगे आप, या फिर चेंज करने की कोशिश आप बहुत दिन से कर रहे थे, इस टाइम डिसीजन आप लोगे, ऐसा लग रहा है मुझे। और कुछ क्रिएटिव स्टार्ट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, जिससे आपको सक्सेस बहुत मिलेगी। जो भी आप सोच रहे हैं ना, उसको स्टार्ट करें आप अपने करियर में। कहीं इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, या फिर कोई नई आइडिया आपको आई है, कोई बिजनेस प्लान, या फिर किस तरह से और अपने इनकम को आप इंक्रीज़ करो, ऐसा कुछ है यहाँ पे जिससे कि आप बहुत दिन से सोच रहे हैं, और इस टाइम पे आप डिसीजन ले पाएंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, और उसे सक्सेस मिलती दिख रही है, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी है यहाँ पे, कुछ क्रिएटिवली आप सोच रहे हो करने का, जिसके बारे में आप बहुत दिन से सपना देख रहे हो। कुछ भी हो सकता है, ये कोई यूट्यूब का चैनल हो सकता है, या कोई बिजनेस को स्टार्ट करना हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिसके बारे में आप बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं, वो आप क्रिएटिवली स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मुझे सक्सेस भी दिख रही है और ग्रोथ भी दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए टॉय शॉप दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए गारमेंट्स का शॉप दिख रहा है, जो कि आप प्लान कर रहे थे बहुत दिन से। ऑनलाइन हो सकती हैं ये चीज़ें। मदर और बेबी का एक शॉप होता है ना, मदर बेबी शॉप, ऐसा भी कुछ दिख रहा है मुझे। कुछ लोग ये प्लान कर रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। मैटरनिटी गारमेंट्स, मैटरनिटी ड्रेस, ये सब के बारे में कुछ सोचते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो अवेटिंग रिजल्ट की एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे कोई आपको मैनिफेस्ट करता हुआ दिख रहा है, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी को। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत दिनों से, तो वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी होते हुए दिख रही है, ठीक है। बहुत दिन से अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, वो इंसान प्रपोजल लेके अब आप पहुँच रहे हैं आपके पास ऐसी एनर्जी है। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप बहुत दिन से आप वेट कर रहे हैं किसी प्रपोजल का, और बहुत टायर्ड हैं, बहुत एग्जॉस्टेड हैं। जहाँ पे मुझे कोई इंसान प्रपोजल लेके आता ज़रूर दिख रहा है, लेकिन इनकी चाल बहुत धीमी है, स्लो है। अगर ये इंसान इन 15 दिन में नहीं पहुँचेंगे, तो ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफ़र के साथ आ रहे हैं, बहुत स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं। ये इंसान इस टाइम आपको आके कोई अच्छी खासी ऑफ़र देंगे, या तो कोई मैरिज का प्रपोजल या स्टेबिलिटी का ऑफ़र, कुछ ऐसा जिससे कि आप एकदम एश्योर हो जाओ इस रिश्ते को लेके, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। जस्ट ब्रीथ की एनर्जी यहाँ पे मुझे रिवर्स में दिख रही है। कुछ यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ आपको इस टाइम फेस करने पड़ सकते हैं। ब्रीदिंग इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे। एग्जॉस्टेड लगे बहुत ज़्यादा, ऐसा होता है ना, कभी कभी हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ऐसी एनर्जी, हार्ट का बहुत ज़्यादा पंपिंग होना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। घुटनों में दर्द होना, जॉइंट्स में पेन होना, आँखों में प्रॉब्लम होना, ऐसा कुछ। लेकिन आप उसको सही करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा हो प्रॉब्लम तो मेडिकेशन ज़रूर करवाएं, मेडिकल हेल्प ज़रूर लें, ठीक है। यहाँ मुझे कुछ दिख रहा है। अच्छा, ऐसा भी है कि इल्यूजन हो सकता है आपको, आपको छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो, जैसा होता है ना कि हमें एसिडिटी से प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है कि हार्ट अटैक आ गया हमें। सो ऐसा इल्यूजन भी हो सकता है ये, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो हो रहा है, कुछ अंदर चल रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो वो इल्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन की एनर्जी ऑब्स्टिकल में दिख रही है। कहीं आप
चीज़ों को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो रहे हैं, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी से निकलने में आप असमर्थ हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। मूविंग ऑन की एनर्जी है, जहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी चाहिए, हीलिंग चाहिए, एक गट्स चाहिए, जो कि आप में नहीं हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है। कहीं से निकलना है आपको, या तो किसी टॉक्सिक जॉब से, या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, या किसी टॉक्सिक सिचुएशन से आपको निकलना है, जो कि आप नहीं निकल पा रहे हो क्योंकि वो गट्स आप में नहीं आ रहा है। या तो स्टेबिलिटी मिसिंग है यहाँ पे, जहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि यानी आप स्टेबल हैं कि आप ये मूव कर सकते हैं, या तो वो गट्स नहीं आ रही है। सो ये मुझे आपको ऑब्स्टिकल दिख रहा है, जहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है और नहीं हो रही है। ओके, इस टाइम में ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको। थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ और जो चाहते हैं उसके लिए मैनिफेस्ट करें। थर्ड आई चक्र की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में दिख रही है। वन प्लीज़ गाइड, क्यों है यहाँ थर्ड आई चक्र की एनर्जी? वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ होगी तो ज़रूर, लेकिन थोड़े से ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं इस टाइम पे। अगर आप कोई बिजनेस प्लान का सोच रहे हैं, या फिर आप किसी भी एरिया में ग्रोथ के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, होगी ज़रूर। स्टार्ट बहुत अच्छी होगी, लेकिन फिर से थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं और आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ मुझे प्रेगनेंसी दिख रही है कुछ लोगों की। प्रेगनेंसी अगर है इस टाइम पे तो थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहें और अपना बहुत ध्यान रखें इस टाइम पे, ठीक है। ये कुछ इंट्यूशन आपको हो रही है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ इंट्यूशन हो रही है कि कुछ गलत होगा। सो इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन में रहें, ऑरा लॉक करके रखें अपना इस टाइम, और थोड़ा सावधान रहें, ठीक है। घर में भी अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उस पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा दें, अच्छी चीज़ें दिखाएं उनको, अच्छे वीडियोस देखें, वो अच्छे बुक्स पढ़ें, ठीक है। थोड़ा सा गाइडेंस हम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। Teacher awakes, you have something important to share, follow the inner call, don't let anyone stop you। कुछ आपके अंदर है जो कि आपको शेयर करना है। अब समझिए, कुछ लोगों को जब ऐसा बताया जाता है कि आपको कुछ शेयर करना है तो कहते हैं कि हमारे पास होगा तब ना हम शेयर करेंगे। आपके पास होगा तब नहीं, जो आपके पास है उसको शेयर कीजिए, तभी आपके पास चीज़ें आएंगी। वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए पहले आपको गिवर बनना पड़ता है, फिर आप रिसीव कर पाओगे। तो जो भी आपको चाहिए ना चीज़ें, आपकी लाइफ में जो चीज़ लैकिंग है उसको पहले दान दीजिए, पहले इसको शेयर कीजिए, तभी आप ऑब्स्टिकल हटा पाओगे और वो चीज़ें आप तक पहुंच पाएंगी। सो आपके अंदर कुछ ना कुछ है जो कि आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं मेरे पास देने के लिए, तो ब्लड डोनेट कीजिए कम से कम, ठीक है। कम से कम कुछ तो, मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसा कीजिए कि लगे कि हाँ आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, ओके। Phases and cycles, there is beginning within every ending, illusions are revealed and released। So डिवाइन ये कह रहे हैं कि सब एंडिंग के बाद एक स्टार्ट ज़रूर होता है। सो यहाँ भी कुछ एंड होके कुछ स्टार्ट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्या करना चाहिए मेरे सिंह राशि वालों को? डिवाइन प्लीज गाइड। Angels are watching over you, supported, protected, loved, encouraged। देखिए, आप ऐसी जर्नी में है ना जहाँ पे आप गाइडेड हो। एंजल्स आपको देख रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको इनकरेज भी कर रहे हैं। सो अपने आप को रेडी करें, यू आर रेडी की एनर्जी यहाँ पे। अपने आप को रेडी करें आगे बढ़ने के लिए, जो भी चीज़ आप चाहते हो उसके लिए आगे ज़रूर बढ़ें। मूविंग ऑन की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। इसका मतलब कहीं से आपको मूव ऑन करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, या तो डर रहे हो आप, या तो गट्स नहीं है, या फिर लैकिंग है कुछ चीज़ जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं कर पाओगे आप। सो आपको गाइडेंस पे सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। अपनी ज़िंदगी को सरेंडर करें डिवाइन पे, और जैसा वो चाहते हैं वैसा करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर लियोज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपने को ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।